तो बच्चों हम आज फिर आपको रेल संबंधी प्रश्नों को लेके आए हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप देखेंगे, पहला प्रश्न देखिएगा आप। इसमें कहा एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये हमें पता करना है भाई। फिर देखेंगे प्रश्न को। इसमें कहा एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी की चाल का हमें नहीं पता है। वो कहा है कि 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब देखो, इस सवाल को करने का हम बहुत शॉर्ट तरीका आप लोगों को बताएंगे भाई। इस कदर इतना शॉर्ट तरीका बताएंगे कि आप इसको 5-7 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें इन्होंने दी हैं। एक दिया है आपका 162 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म है, 120 मीटर लंबा दूसरा प्लेटफार्म है। 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने के लिए 18 सेकंड चाहिए और 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने के लिए 15 सेकंड चाहिए। तो गाड़ी की चाल पूछी है। तो देखो, गाड़ी की चाल निकालने का सीधा सा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट तरीका। गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल का एक छोटा सा फार्मूला हमने आपको जनरेट किया है, कहीं मिलेगा नहीं आपको, हमने आपको बताया है। देखिए क्या है, यह L1 माइनस L2 बटे T1 माइनस T2 कर दो, बस आपका आंसर। और यह है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर में पूछा है तो फिर दूसरे तरीके से हम कर लेंगे, वो क्या देखिएगा। अब भाई क्या लेना, 100, ये आपका L1 है, क्या है ये आपका 162 मीटर L1 है, तो यहाँ लिख देंगे 162 माइनस L2 कितना है 120, आपका ये L2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे आपका क्या 120 बटे T1 कितना है 18 है आपका, देखिए, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या 18 माइनस T2 कितना है भाई, T2 आपका ये रहा 15 इसमें से हम घटा देंगे, बस आंसर आपका चल के आ जाएगा। तो 162 में से हम 120 को घटाएंगे तो ये आपका आ गया कितना 42, और यहाँ कितना आया भाई बच्चों, यहाँ आ गया आपका 3, ठीक है। तो 14 आ गया आपका, 14 को ये 14 क्या है आपका 14 मीटर पर सेकंड आया, लेकिन उन्हें पूछा किलोमीटर में दिया है आंसर, तो क्या बताया था किलोमीटर में चेंज करने का तरीका, 18 बटे 5 से गुणा कर देते हैं भाई, ठीक है। और 18 बटे 5 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको ये लिखेंगे 14 गुणा इसके 3 से भाग करेंगे तो 3.6, 14 छंग 84 है ना, तो 14 से इसका गुणा करेंगे 18, ठीक है। तो 14 से 14 पंजे 70 14 छंग है ना, 70 14 छंग 84 का हो गया आपका 4, और 14 तिया 42 और 8 50, तो ये आपका आ गया 50.4 मीटर पर सेकंड पर मिनट, किलोमीटर पर से किलोमीटर पर आवर, यानी प्रति घंटा, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाता है। तो मैंने क्या सरल तरीका बताया करने का, फिर एक बार समझ लेंगे इसको, तरीके को क्या करेंगे, 162 में से 120 घटा दीजिए, 18 में से 15 घटा के भाग कर दो, 162 माइनस 120 42 बटे 18 माइनस 15 3, 42 को 3 से भाग कर दें तो 14 मीटर पर सेकंड आ जाता है। आंसर किलोमीटर में दिया तो 18 बटे 5 से उसे गुणा कर देंगे, तो इस तरह से आपका ये प्रश्न हो जाता है। चलो एक प्रश्न और इसी टाइप का हम देख लेते हैं। इसमें कहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 110 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है।
210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। एक बार फिर से देखेंगे, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है और वो 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो ये तो जो 122 है ये वाला आपका, ये आप L1 लिख देंगे, इसको हमने जैसे बताया था L1, ठीक है। ये आपका T1 हो जाएगा, जैसे 17 सेकंड में पार कर रही है तो ये आपका T1 हो गया। 210 है आपका, ये आपका क्या आ गया, ये L2 हो गया आपका, और ये 25 क्या हो गया, ये आपका T2 हो गया आपका, ठीक है। तो गाड़ी की चाल पूछी है, वो कह रहे हैं एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को कितने 25 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो गाड़ी की चाल निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल निकालने का वही तरीका, बस रेलगाड़ी की क्या करें भाई, T1 में से T2 को घटा दो या T2 में से T1 को घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिस क्रम में नीचे घटा रहे हैं उसी क्रम में ऊपर घटा दीजिए। तो यहाँ 210 में से 122 को घटा देंगे, बटे नीचे क्या करेंगे 25 में से 17 को घटा देंगे भाई, 25 माइनस 17 है ना, यानी 210 माइनस 122, 25 माइनस 17। और चूँकि दिया गया है मान किस में, मीटर, आंसर दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से हमने बताया था, इसको गुणा कर देते हैं भाई, ठीक है। ऊपर जब हम घटाएंगे 200 क्या घटाएंगे, 210 में से कितना 120 अगर घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 0, 11 में से 2 गए तो 9 बचा, और यहाँ कितना बचा 25 से, है ना, 210 यानी 0 यहाँ बचा, 9 एक ढाई यहाँ 2 9 2 11 है ना, 9 यहाँ पे बच गया, 25 में से 17 गए तो ये आपका 8 बचा यहाँ, ठीक है। गुणा 18 यहाँ पे हम कर देंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 5 से इसको गुणा कर देंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो काट लेंगे, इसको काटना चाहे तो काटेंगे, तो कैसे करेंगे भाई, काटने का तरीका पहले तो इसे 18 पंजे 90, या 18 यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इसे 2 से काट दिए, 2 दूनी 2 चौका 8 और ये 2 नम 18, इसे भी 2 से काट दिए, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, तो ये आपका 81/2, ठीक है। का मतलब क्या हुआ, तो ये आपका हो जाता है 40 पॉइंट, तो भाग करेंगे 81 से। ज़रा से एक बार सवाल को फिर देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो हमने बताया था 210 माइनस 122 था, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये 122 है, यहाँ कितना है ये 122, गलती से लिखा गया है 120, इसलिए हम इसको 122 लिख देते हैं। यहाँ पर आपका क्या बचा, ये 22 है भाई बच्चों, चलिए ये हमने यहाँ पर लिखा 22, ठीक है। अब देखिए आंसर कैसे चल के आता, तो घटाएंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ 10 में से 2 गए तो 8 बचा, यहाँ भी 8 बचा, और यहाँ आपका कितना बचा बच्चों, यहाँ 8, और हमने बताया था 18/5 से इसको हम गुणा कर देंगे। 8 से काट दीजिए, ये आपका हो गया कितना, 11 8 88 होते हैं, 11 बार कट गया ये आपका, ठीक है। अब इसको जब आप भाग करेंगे तो भाग करने का क्या तरीका, 11 गुणा है ये आपका 3.6। अब मैं 5 से भाग करने का तरीका आपको बता दूं क्या है। जैसे 18 को 5 से भाग करना तो क्या करना, मैं को लिख दे रहा हूँ, 18 को 5 से भाग करने का तरीका ये है, शॉर्ट तरीका, इसका दुगुना कर दो ऊपर वाली संख्या का, 18 दूनी 36, और 1 के बाद दशमलव लगा दो तो 3.6 आ जाता है। ये इसको गुणा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जहन में रखेंगे, अपने मस्तिष्क में रखिए, बस गुणा कर लीजिए। अब या 11 छंग 66 का 6, 11 तिया 33 और 6 39, तो क्या है 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, ये देखिए डी आपका आंसर हो जाता है।
देखिए अगला सवाल देखेंगे, इसमें कहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लेती है उतनी ही गति से अपनी लंबाई के दुगने लंबाई के पुल को अपनी लंबाई के दुगने प्लेटफार्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल जैसे पहले मैंने सवाल करा बिल्कुल उसी तरह का है। तो रेलगाड़ी की अगर आपको चाल निकालनी है, सेम फार्मूला लगा देंगे भाई बच्चों। रेलगाड़ी की चाल, अब यहाँ देख रहे हैं आंसर में सब में क्या दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसलिए 18/5 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा सवाल को समझने की ज़रूरत है। सवाल को क्या समझना जरा समझेंगे। इसमें कहा है कि ये तो आपका L1 है 240, ठीक है, T1 का आपको पता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको इस दूरी को पार करने के लिए वो मान लीजिए कितना समय लेती है, T समय लेती है, कितना, T1 मान लिया मैंने समय लेती है, ठीक। अब वो कह रहे हैं अपनी लंबाई के दुगने, अपनी लंबाई के दुगने, कितना, लंबाई के दुगने प्लेटफार्म को पार करने के लिए। लंबाई का दुगना क्या मतलब, देखिए 240 तो आपका ये रेल की लंबाई हो गई, प्लस इसका दुगना क्या हो गया, 240 गुणा 2 मिलकर के क्या हो गया जी, ये आपका प्लेटफार्म की लंबाई हो गई। तो प्लेटफार्म को पार करने के लिए उसे इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, क्या भाई क्या बताया था, L1 माइनस या L2 माइनस L1 भी लिख सकते हैं, जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर करेंगे, और यहाँ पर T1 या T2 माइनस T1 करेंगे आप, ठीक है। चलिए अब देखिए, जबकि जहाँ L2 क्या है जरा देखेंगे, यानी इसकी लंबाई का दुगना तो प्लेटफार्म है और इतना ही लंबाई एक रेलगाड़ी है। तो ये आप करेंगे 3 गुणा 240, दुगना प्लेटफार्म और एक इतनी लंबाई इसकी, तो ये आपका 720 मीटर आ गया। कितना आया, 720 मीटर। तो 720 को हम यहाँ पे लिखेंगे 720 माइनस कितना, 240 बटे T2 कितना है कि पहले से 40 मिनट ज़्यादा, यानी T प्लस 40 मिनट अधिक लेती है, और इसमें से T हम वो वाला घटा देंगे, ये वाला T घटा देंगे, कि उसमें कहा कि अगर यहाँ T समय है तो यहाँ पर T प्लस 40 सेकंड का समय है, T2 का मान है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे करके है, ठीक। ऊपर क्या बचा देखिए ध्यान से, बस आंसर आ गया आपका। देखिए घटा देंगे, यहाँ आपका आया 0, 12 में से 4 गए तो आपका 8 बचेगा, यहाँ आपका रह गया था 6, तो ये आपका 6 में से 2 गए तो आपका 4 बचे, बटे नीचे 40 आपका ये आ गया, ठीक है। 40 से ये 0 आप काट दीजिए, और ये 12 चौक 48 हो जाते हैं, तो क्या आ गया भाई, 12 मीटर प्रति सेकंड आपका ये इस प्रकार से देखिए जवाब आपको मिल जाता है। 12 मीटर प्रति सेकंड कोई दिया है कि, हाँ ये दे रखा है, देखिए डी वाला आंसर आपका इस प्रकार से हो जाता है। अब देखिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा इस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। इसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो ऐसे प्रश्न में आप क्या कर लेंगे, मान लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई, और बस सवाल हो गया। बस एक सेंटेंस आपको लिखना या याद रखना दिमाग में, माना रेलगाड़ी की लंबाई, ये आप बच्चों x मीटर मान लीजिए, कितनी x मीटर है मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई। तब आप देखेंगे कि 110 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे ये प्लेटफार्म की लंबाई हो गई, और x मीटर हो गई आपकी क्या, ये रेल की लंबाई। तो दोनों मिलकर के इसको कितने समय में पार कर रहा है, ये कर रहा है 40 सेकंड में। 40 से इसको भाग कर दी, चाल आ गई हमारी। इसी प्रकार से क्या करेंगे, एक लड़का है उसको पार करने में, लड़के का मतलब लड़के को हम 0 मानेंगे, क्योंकि लड़का तो एक बिंदु पर खड़ा है। 0 प्लस x बटे कितना
कितने सेकंड में पार करती? 30 सेकंड में। बस इतना काम आप कर लीजिए और आपका आंसर आ गया। 0 से 0x का मान आपको चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे? 3 का इधर गुणा कर दीजिए, 11 तिया 33, 330 प्लस 3x, इधर 4 का गुणा हो जाएगा, इस वाले 4 का इधर हो जाएगा। तो बस देखिए 330 आंसर आ गया। कैसे आ गया? झट से आपका आंसर आ गया। कैसे आया? 3x को उधर ले जाओ, x बराबर क्या आ गया रे बच्चों? जब 3x 4x में से x गया तो x बचा, और यही गाड़ी की लंबाई है x। तो देखिए कितनी जल्दी आपका ये आंसर चल के आया भाई। 330 मीटर आपकी गाड़ी की लंबाई हो जाती, यानी ये डी आपका आंसर बन जाता। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं अगला क्या सवाल कहा गया। लास्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियों में से एक में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी गाड़ी इस गाड़ी को समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद वह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर देगी। अब जरा सा इसका मतलब समझ लीजिए। ये एक रेलगाड़ी यहाँ पर ये खड़ी हुई है, इसकी लंबाई 210 मीटर है, ठीक है। एक दूसरी जो गाड़ी है, दूसरी गाड़ी चल के आ रही है इधर से, इसकी भी ये ए और बी एक गाड़ी है, जरा ध्यान से देख लेंगे। दूसरी गाड़ी इधर से चल के आई ये वाली, और ये आपका सी डी गाड़ी मान लीजिए है, इसकी लंबाई भी 210 मीटर है। तो वो कह रहे हैं कि इसको पार करने के लिए कितना समय लगेगा। तो पहले तो हम दूरी को देख लें। देखिए ये यहाँ से 210 किलोमीटर ये चलेगी, और ये सिरा जब तक यहाँ नहीं आ जाएगा तो इसको पार करने के लिए इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। 210 ये इसके बराबर और 210 इसके बराबर, ठीक है। यानी यहाँ पर C कहाँ जाना चाहिए? यहाँ, और D यहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो इस रेलगाड़ी को पार करने के लिए अपनी लंबाई प्लस दूसरी गाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी तो हो गई हमारे पास 210 प्लस 210 यानी 220, ठीक है। 210 प्लस 220 ही हमारी दूरी हो गई, है ना। तो दूरी हमारे पास आ गई। अब देख लेते चाल। चाल का देखेंगे, चाल क्या है भाई? चाल है हमारे पास अगर देखें गाड़ी की, तो ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें इसे मीटर में उसमें बदलना मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे? 5/18 से हम इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। बस ये हमारे पास रह गया। अब इतना हम लिखा रहने दे रहे हैं, इसको गुणा भाग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या पूछा इसमें? समय पूछा। समय किसके बराबर होता है भाई? समय हमने बताया था दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई? दूरी तो वही है 210 प्लस 210, यानी 2 गुणा 210 भी कर सकते हैं हम इसको, बटे चाल। 4 का उल्टा करके रख देंगे तो ये 18 ऊपर आ जाएगा, और ये 84 गुणा 5 ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको आपस में गुणा कर लें तो क्या आ गया भाई? ये देख रहे हैं आपको, ऊपर वाले को 2 से गुणा कर लो तो ये आपका हो गया कितना? 0, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 420 गुणा 18 हमने ऐसे ही लिख दिया। नीचे वाले को 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो देखिए ये इससे कट गया, तो कुल मिला करके ये 18 सेकंड आपका आंसर आ जाता है हमारा। क्या आया? 18 सेकंड में वो उसको पार कर देगी।